देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। अगर लैप्लास में से मतलब क्वेश्चन आएगा ना, या तो देखो एक वो थ्योरम थी जो हमारी पीरियोडिक फंक्शन वाली थी, है ना, जो लैप्लास वाले चैप्टर में थी, या फिर अगर इनवर्स लैप्लास वाले में से अगर उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना है ना, तो वो ये थ्योरम दे सकता है, कन्वोल्यूशन थ्योरम। स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार सभी वेरिफिकेशन दे दो, ऑडियो क्लियर है, वीडियो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल आसान सी स्टेटमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा ही बड़ी है। जैसे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। उसने कहा आपके पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एस कैपिटल एफ ऑफ एस, इसका आपको इनवर्स लैप्लास पता है, स्मॉल एफ ऑफ टी आएगा। एक और फंक्शन है, जैसे मैंने लिखा जी ऑफ एस, इसका भी आपको इनवर्स लैप्लास पता है, जी ऑफ टी। तो ये कह रहा है अगर इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी ना, तो कैसे निकालोगे, इसका इनवर्स लैप्लास कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो ये क्या कहता है, दो अगर अपने पास फंक्शन है प्रोडक्ट में, आपको उनको अलग अलग का तो पता है, बट प्रोडक्ट का निकालने का फॉर्मूला बता रहे हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो फॉर्मूला देखो यहाँ पर दे भी रखा है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से t f ऑफ u g ऑफ t माइनस। बस ये प्रूव करना है हमें कि लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस इनटू दिस विल बी, यहाँ पर तो t की जगह u रखना है और यहाँ पर t की जगह t माइनस u रखना है, फिर इंटीग्रेशन कर देना है 0 से t, आंसर आ जाएगा। निकाल के देखते हैं, देखो या तो ये प्रूफ कर दो या फिर ये प्रूफ कर दो, इस लैप्लास इनवर्स को इधर ले आओ, एक ही बात है ना। या तो ये प्रूफ कर दो, इसका मतलब भी तो वही है। बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, बताना एक बार। नो मैम। फिर ठीक है, क्योंकि अभी पीछे नीचे शोर चल रहा है, तो मेरे को लगा कहीं तुम डिस्टर्ब ना हो रहे हो। फिर देखो यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ, अगर यहाँ पर लैप्लास इनवर्स है तो इसको इधर ले आओ, ये प्रूफ कर देंगे, एक ही बात है थ्योरम। तो हम ये दिखा देंगे कि इसका और इसका जब तुम इंटीग्रेशन करके लैप्लास निकालोगे तो आंसर ये आएगा, ये प्रूव कर देते हैं। तो जैसा कि इन्होंने लिखा कि हमने मान लिया फाई ऑफ टी, इसको फाई ऑफ टी मान रहा है ये, जो ये पूरा है ना, तो लैप्लास ऑफ फाई ऑफ टी निकालेगा, ये निकालना है। तो निकालो, इसका लैप्लास कैसे निकालोगे, लैप्लास का फॉर्मूला लगा दो। लैप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी फाई ऑफ टी dt। बेसिक फॉर्मूला लगाया और फाई ऑफ टी की ये वाली वैल्यू रख दो, तो रख देते हैं 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी, फाई ऑफ टी की वैल्यू ये है 0 से t f ऑफ u g ऑफ t माइनस u d, ये है अपनी फाई ऑफ टी की वैल्यू, और बाहर dt भी लिखना है ये, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना है, ऐसे लिख लो 0 से इंफिनिटी 0 से t, इसको अंदर ले जाओ e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ t है, तो इसको चाहे तुम अंदर रखो चाहे बाहर रखो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं इसको अंदर ले जाती हूँ, f ऑफ u g ऑफ t माइनस u, पहले विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन होगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये वाली जो लिमिट है वो u की है और ये वाली जो लिमिट है वो t। वेक्टर कैलकुलस में किया है ना सभी ने, पहले अंदर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, फिर बाहर वाले को करेंगे। तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बताओ। बस हमने क्या किया, फाई ऑफ टी की वैल्यू पुट, चले। लिखो चैट बॉक्स में, लिखो फटाफट।
ठीक है, देखो अब हमारा काम में इसमें क्या है, मेन बिल्कुल जो काम होता है वो है चेंज ऑफ ऑर्डर। ये आप ना इसमें भी सीखोगे, जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स मैथ अपना 6 सेमेस्टर में, वहां पर भी हम ये सीखेंगे कि ऑर्डर को कैसे चेंज करते हैं इंटीग्रेशन। कि अगर आपको देखो ऐसा है कि पहले विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेशन करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर मैं चाहूं तो पहले विद रिस्पेक्ट टू टी और फिर बाद में विद रिस्पेक्ट टू यू, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ना कुछ चेंज आएंगे यहाँ पे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले चलो ये टी की लिमिट थी और ये यू की, तो अगर आप टी और यू को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो तो यहाँ पर भी कर सकते हो। आप सोचोगे मैं ऐसे लिख दूं, है ना, ये सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत मेथड है। तभी इसके लिए हम एक मेथड लेके आते हैं, इस मेथड का नाम होता है चेंज ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, पहले यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर विद रिस्पेक्ट टू टी, बट हम करना क्या चाहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी पहले करना चाहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू यू बाद में। तो इसके लिए ना देखो ग्राफ भी बना रखा है वैसे तो बुक में, उसको समझते हैं डिटेल में। तो मैं अभी रेस कर देती हूँ, बुक में यहाँ तक तो लिखा ही हुआ है, ग्राफ समझना सभी। बस एक बार ये वाला इंटीग्रल लिख लेते हैं, 0 टू इंफिनिटी 0 टू टी e raised to the power minus st f of u। जहां तक हम आ गए थे ना वो लास्ट वाला इंटीग्रल लिख। ये भी हमने देखा था वेक्टर कैलकुलस के अंदर कि अगर आप एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो वो लाइन की लेंथ बताता है, 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तो कर्व का एरिया बताता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और अगर आप ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट वॉल्यूम। इतना भी सभी को पता होगा। एक इंटीग्रल का मतलब लाइन इंटीग्रल, लाइन की लेंथ बताता है। डबल इंटीग्रल का मतलब एरिया बताएगा, और ट्रिपल इंटीग्रल का मतलब वॉल्यूम बताएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, टी और यू। हियर टी हियर यू, ठीक है। कैसे भी मान सकते हो, यहाँ पे यू यहाँ पे टी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अब हमें बनाना है ग्राफ। तो पहले इसकी लिमिट्स देखो, फिर इसकी देखेंगे। यू की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टी तक। तो यू की लिमिट है 0 से लेके टी तक, और टी की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। 0 पे इक्वल टू तो आता ही नहीं, ऐसे लगाएंगे। देखो तो इन्होंने क्या किया, पहले एक लाइन बनाओ u इज इक्वल टू 0 वाली, और एक लाइन बनाओ u इज इक्वल टू टी वाली। उनके बीच में ही आएगा ना u, दो लाइंस बनेंगी, एक तो u इज इक्वल टू 0 और एक u इज इक्वल टू टी वाली लाइन। तो u अपना y एक्सिस पे है, तो u इज इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी आएगी, x एक्सिस। बताओ जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो t वाली एक्सिस ही आएगी। तो ये वाली जो लाइन है ना, दिस वाली लाइन, दिस इज u इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। फिर u इज, जैसे ये x है और ये y है, तो y इज इक्वल टू x वाली लाइन इस तरह से जाएगी ना, ऐसे ही जाती है। तो ये वाली जो लाइन है, दिस इज u इज इक्वल टू। अब इसने क्या कहा कि जो u है ना, वो कहां से कहां तक है, इससे लेकर यहाँ तक, मतलब कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में ही रहेगा, यहाँ से दूर नहीं जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो अभी जो हमारी स्ट्रिप्स होंगी ना, इनको स्ट्रिप्स बोलते हैं। कि अगर आप एरिया को ऐसे कट कर दो, बहुत सारे पार्ट्स ऐसे कट कर सकते हो, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिप्स बना रहे हैं, जैसे पतली पतली काट दो इनको। तो हम ये देख रहे हैं, जो एक स्ट्रिप उठा लो कोई भी, मैंने ये वाली उठाई, तो चेक करो क्या ये वाली जितनी भी स्ट्रिप्स है, ये स्टार्ट इस लाइन से और खत्म इस लाइन पे हो रही है या नहीं हो रही, है ना। ये सारी की सारी जितनी भी हमने स्ट्रिप्स बनाई है,
वो सारी इस लाइन से स्टार्ट होगी और बस इस लाइन तक जा रही, तो ये हो गई यू वाली स्ट्रिप, ठीक है, इस वाली ही है ना। x की वैल्यू चेंज हो सकती है, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, बट y की वैल्यू तो ऐसी है ना, y ही तो u है अपना, ध्यान से देखो y u है, तो u की वैल्यू 0 से t के बीच, x की वैल्यू देखो अब कहां से कहां तक है, अब स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट करोगे, कहां तक जाओगे, आगे तक जाना है, क्योंकि इसने क्या कहा, t की लिमिट कहां से कहां तक है, देखो मतलब x वाले कोऑर्डिनेट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 0 से इंफिनिटी तक जा सकता है। तो अपनी जो स्ट्रिप्स है ना वो कहां तक जाएंगी, यहाँ से स्टार्ट हुई, देखो t है, ये t ही तो है, x एक्सिस मान के चलो इसको, यहाँ से स्टार्ट हुई 0 से, और 0 से हमें इंफिनिटी तक जाना है, तो मतलब ये स्ट्रिप्स ऐसे चलती रहेंगी आगे तक, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई, ठीक है, ऐसे ऐसे चलाते रहो आगे, तो ये वाला एरिया है अपना पूरा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, एरिया क्या बना है, x की लिमिट समझ आई, 0 से लेकर आगे तक चलते रहो, है ना, स्ट्रिप्स ऐसे खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब 0 वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे स्ट्रिप मिलेगी, जब आप t की वैल्यू कुछ 10 रखोगे तो यहाँ पे 10 वाली स्ट्रिप मिल जाएगी, आप कुछ और रखोगे, इंफिनिटी तक जानी है अपनी स्ट्रिप्स, तो आगे तक चलती रहेंगी, और ये जो लेंथ है इनकी वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर इस वाली लाइन, तो ये वाली लाइन कौन सी है, t, तो हमारी जो ये वाला एरिया हमने निकाला है, दिस फॉर टू लिमिट्स, इन दो लिमिट से ही हमने ये एरिया डिस्कवर कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, बताओ, जल्दी बताओ फिर हम आगे चलेंगे। एरिया हाँ, कौन सा बना है, ट्रायंगल वाला है, ट्रायंगल से इस साइड वाला में, पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया है, ये वाला, ये पूरा एरिया ही तो है, ठीक है, ओके मैम। इससे नीचे नीचे वाला जहां तक जाएगा ना आगे तक चलता रहेगा, वो पूरा एरिया ये, लेकिन मैम y की वैल्यू तो t बता रहे थे आप, हाँ तो फिर y मैं की, वही तो कहती, हाँ देखो y की वैल्यू तो यहाँ, y की वैल्यू कभी इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये ध्यान देना, अच्छा जब t ठीक की है वैल्यू लेस देन इंफिनिटी है तो u की वैल्यू इस t से ऊपर नहीं हो सकती, हमारा जो एरिया है ना वो इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पर जब आपका कोई भी पॉइंट मिल गया तो वो पॉइंट कैसा होगा, जब u की वैल्यू t से ज्यादा हो जाए, तो हमने इस साइड वाला तो कोई पोर्शन लिया ही नहीं ना, है ना, यस मैम इससे हो नीचे, गया, ठीक है, आ गया अब मैम ठीक है, समझ, यस तो मैम। पहले तो हमें यही देखना था कि एरिया कौन सा बना है, चलो अब यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि ये वाला जो एरिया है ना, दिस इज फॉर वर्टिकल स्ट्रिप्स, हमने जो वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाई है ऐसे खड़ी हुई, तो आया अपना एरिया। अब हम चाहते हैं कि ऑर्डर को चेंज करें, है ना, अब हम क्या चाहते हैं कि पहले लिमिट t की आए फिर u की आए, ऐसे चाहते हैं, तो अब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स नहीं बनाएंगे, सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप्स नहीं बनाएंगे, अब की बार हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश करें, ताकि मेरे को लिमिट्स पता चल जाए, और कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट्स की प्रॉब्लम है, तो अब हम लिमिट निकालना चाहते हैं, पहले t की निकालेंगे फिर u, यहाँ पे क्या था, पहले हमने u की लिमिट्स निकाली थी फिर t की निकाली, है ना, देखो पहले u की है तो u हमने देखा कहां से कहां तक जा रहा है, फिर हमने देखा t कहां से कहां तक जा रहा है, अब हम क्या करेंगे, पहले t को चेक करेंगे, t कहां से कहां तक जाएगा अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बनाऊं, फिर हम u को चेक करेंगे, देखना अभी, ये एरिया तो यही है, इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलना है हमने, तो हम इसको थोड़ा सा देखना, ये तो पता चल गया सभी को एरिया को, u एंड दिस इज t, t या x एक ही बात है। अब मैंने कहा अब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, एरिया को देखो कैसे ही बना लो आप, है ना, एरिया अगर सारी स्ट्रिप्स ऐसे ले लोगे तो भी तो एरिया यही आएगा, तो थोड़ी चेंज हो जाएगा, हमने स्ट्रिप यहाँ से ऐसे ऐसे और इन सभी को ऐड कर दो, बताओ एरिया तो फिर भी यही आएगा ना,
है ना? ठीक है, अब हम ऑर्डर को चेंज करते हैं। अब एक चीज देखना, पहले ये देखो स्ट्रिप्स है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है। ध्यान से देखो, कोई भी एक स्ट्रिप उठाओ, मान लो ये वाली उठा ली हमने, बड़े ध्यान से देखना। अब ये किसकी लिमिट है? टी की। टी की लिमिट है। पहले देखो, हर एक स्ट्रिप इस लाइन से स्टार्ट हो रही है, सभी क्लियर है? कोई भी स्ट्रिप इस लाइन से क्रॉस तो नहीं हो रही ना? तो हमारी जो स्ट्रिप्स है, सबसे पहले कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रही है? u इज इक्वल टू टी वाली लाइन। तो पहली लिमिट तो ये आ गई। अच्छा, अब ये बताओ खत्म कहाँ पे हो रही है स्ट्रिप्स? ये देखो ध्यान से, कहाँ पे खत्म हो रही है? Infinite. Infinity पे मैम। हाँ, तो इन्फिनिटी पे लास्ट लिमिट क्या हो गई? इन्फिनिटी। तो अगर हम u को t से रिप्लेस करेंगे, आगे पीछे लिखेंगे ना, तो अब की बार जो t की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? u से इन्फिनिटी। ठीक है, अब दूसरी बात, अब ध्यान से ये देखो, तुमने स्ट्रिप्स कहाँ से स्टार्ट की है? नीचे से। तो अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, अब u की लिमिट आएंगे अपनी। u देखो, यहाँ से तुमने स्ट्रिप चलानी स्टार्ट की, यहाँ पे u की वैल्यू क्या है? 0। तो तुम्हारी u की स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अच्छा, अब ये बताओ स्ट्रिप्स कहाँ तक जाएंगी, कितनी ऊपर तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक जाएंगी ना? तुम ऐसे तो नहीं कह सकते यहाँ पे आके खत्म होगी। बोलो, ध्यान से देखना, स्ट्रिप्स Yes, ma'am. कितनी है? हाँ, इसके ऊपर भी तो जाएंगी, ऐसे भी जाती रहेंगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो बाउंड्री थी वो तो इसमें आ गई, अब इसमें नहीं डालेंगे हम। कभी तुम सोचो कि u की लिमिट सब फिर से t है, नहीं, अब हम ये वाली स्ट्रिप थोड़ी बना रहे हैं। हमने अब ये देखना है कि जो स्ट्रिप्स है वो यहाँ से स्टार्ट हुई नीचे से और जा कहाँ तक रही है? बताओ कहाँ तक जाएंगी? ऊपर तक चलती रहेंगी। इनफाइनाइट एरिया तो तभी मिलेगा ना। तो हमारे पास ये जो एरिया है, देखो ये स्ट्रिप्स चेक कर लो बस कि कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए। तो ये हमारी इस लाइन से स्टार्ट हुई है और ऊपर तक चलती रहेंगी इन्फिनिटी तक। तो लिमिट का ही पंगा है सारा, सभी ध्यान से समझ लो, किसी को भी समझना है तो रिपीट कर दो। बोलो, पिछले वाला जो एरिया था ना, उसमें देखना, इसमें हमारी स्ट्रिप्स देखो यहाँ से स्टार्ट की हमने 0 से, फिर भी वो स्ट्रिप्स जाते इन्फिनिटी तक ही नहीं थी ना? समझ रहे हो, इन्फिनिटी तक नहीं जाती थी। तो हमारी t की लिमिट 0 से इन्फिनिटी थी। ध्यान से देख लो, यहाँ पे t की लिमिट क्या है? 0 से इन्फिनिटी। ऐसे ही यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो स्ट्रिप्स है वो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रही है, तो u की लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी होगी। बट यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिप्स की लेंथ थी वो चेक की, तो स्ट्रिप्स यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक खत्म हुई। तो ये वाली लाइन थी u इज इक्वल टू 0 वाली, और ये लाइन थी u इज इक्वल टू t वाली। तो u की लिमिट क्या थी? 0 से t तक। अब यहाँ पर पहले स्ट्रिप्स देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई, खत्म होने का पता नहीं चल रहा, हॉरिजॉन्टल में तो नहीं पता चल रहा, वर्टिकल में तो चल रहा था कि यहाँ से लेकर बस इस लाइन तक जानी चाहिए, ऊपर तक नहीं जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है बट आखिरी वाला पॉइंट नहीं पता, तो ये वाला भी इंफिनिटी आया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये चीज बुक में नहीं है, ठीक है, मतलब उन्होंने तो अब देखो ये तो स्ट्रिप्स बना के दिखा दी, वो आपको ऐसे थोड़ी समझाएंगे कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करें। दिस इज नोन एज चेंज ऑफ ऑर्डर। तो अब हमारे पास जैसे ही आप u और t को रिप्लेस करोगे तो ये वाली लिमिट यूज करनी है। अब t की लिमिट 0 टू इंफिनिटी एंड u की लिमिट 0 टू इंफिनिटी, बस। चलो करते हैं, अब अपना काम खत्म है, यही था मेन समझने वाला। यहाँ पर dt है ना, अब देखो, अब ये पहले t की लिमिट्स थी और ये u, अब पहले u की रखो, 0 से t, 0 से इंफिनिटी, ये वाली नहीं है, ये वाली है, 0 से इंफिनिटी एंड t की लिमिट्स क्या है? u से इंफिनिटी, और फिर फंक्शन अंदर ऐसे
पहले dt लिखो फिर dt। इज इट क्लियर? चलो अब बस क्या करो, पहले विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करना है। इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें टी है ही नहीं, इसको बाहर निकाल लो। 0 से इंफिनिटी, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, 0 से u से इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी माइनस यू और dt और फिर du, है ना? इससे तो बाहर निकाल ही सकते थे इसका। अगर इसको लैपलास वाले फॉर्मूले से कंपेयर करना है तो वी हैव टू पुट दिस अनदर वेरिएबल। हम ऐसा करते हैं, माइनस यू को कुछ और मान लो। क्या मान लोगे? एक्स वाई जेड कुछ मान लो। मान लो मैंने एक्स माना, तो यहाँ पे वेरिएबल टी है, यू नहीं है। ध्यान देना, कभी यू को वेरिएबल मान लो, यू कांस्टेंट है अभी इसके लिए, यहाँ पे आके वेरिएबल हो जाएगा। तो u के विद t माइनस यू इज इक्वल टू एक्स माना है, तो dt की वैल्यू क्या आएगी? dx। u का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बस ये वैल्यू पुट कर दो। t की जगह क्या पुट कर देना? u प्लस कर दो यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी। इंटीग्रेशन की लिमिट भी देखो, t की वैल्यू u पुट करना, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी? 0 से इंफिनिटी जाएंगी ना। देखो फर्स्ट लिमिट यहाँ पे u रखोगे, u माइनस यू 0, तो f ऑफ u यहाँ पर 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस, t की वैल्यू u प्लस एक्स, g ऑफ x dx dt। इनको अलग अलग कर लो, e रेज टू द पावर u एंड e रेज टू द पावर माइनस एस एक्स, ये बन जाए। इसको फिर से बाहर निकाल सकते हो, इसके अंदर x है ही नहीं, तो इसको इधर रख लो। हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब बताओ ये इंटीग्रल क्या बनेगा? बताओ किसका लैप्लास है? जी का। X को। हाँ, जी ऑफ एक्स का। तो उसने ना बुक में, मतलब जब स्टेटमेंट लिखकर किया तो उसने लिख रखा है कि कैपिटल जी ऑफ एस लैप्लास इनवर्स है जी का, ठीक है। टी लिख लो या एक्स लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम कैपिटल जी ऑफ एस लिख सकते हैं, जी ऑफ एस। और विद रिस्पेक्ट टू डी यू, यू एक बार और इंटीग्रेशन, अब इसमें यू नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ऐसा इसका फंक्शन आता है। तो इसको इंटीग्रल के अंदर रखो या बाहर रखो, तो इसको मैं बाहर ही रख लेती हूँ। यहाँ पे डी यू है और इससे पूरे से मैंने बाहर रख लिया जी ऑफ एस। और ये भी साफ दिख रहा होगा, दिस इज ऑल्सो द लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी या एफ ऑफ यू कह लो, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज जी ऑफ एक्स। यही तो दिखाना था कि उस फंक्शन का लैप्लास ये आना चाहिए, यही आ, है ना। चैट बॉक्स में लिखो सभी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, तभी मैंने कुछ ज्यादा ही फोकस करवाया है इस पे तुम्हारा। किसी को भी क्लियर ना हो तो बोल दो, क्वेश्चन करते हैं फिर इसके। ओके चलो। अब फॉर्मूला तो वैसे देखो याद करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, 0 से t लेनी है इंटीग्रेशन की लिमिट्स बस। ये फॉर्मूला आ गया है, अब तुम्हें याद रखने, एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस
करते हैं क्वेश्चन, देखो लैप्लास इनवर्स। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। एक स्टूडेंट कह रहा था कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से कर लो, लेकिन हमने तब तक कन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं, है ना, तो आज हम इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही करके देखें। तो अब मैं इसको अलग अलग इस तरीके से करो कि आपको दोनों के इनवर्स लैप्लास पता हो। इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखोगे, एक तो s और एक ये, है ना, इसको आप f ऑफ s मान सकते हो एंड दिस इज g ऑफ s। या तो ये करो, या फिर दूसरी चीज क्या कर सकते हो, s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इनटू 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए, अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि दो की प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखना है। ये f ऑफ s हो जाएगा एंड दिस विल बिकम g ऑफ s। कैसे भी तोड़ सकते हो, बस ये देख लो आपको उन दोनों की इनवर्स लैप्लास पता हो। इसका इनवर्स लैप्लास क्या बताओगे आप, इसका तो चलो, इसका भी कैसे बताओगे, लेकिन इनका बता सकते हो ना। इसका भी इनवर्स लैप्लास पता है और इसका भी पता है, सभी को पता है, साइन और कोस हो जाएंगे। तो हम नीचे वाला यूज कर लें, है ना। देखो अब हमने क्या किया, इसको इस तरीके से ब्रेक किया। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना कि किस तरह से ब्रेक करें कि हमारा जो आंसर है वो इनवर्स लैप्लास वाले फॉर्मूले में हो। ये भी इनवर्स लैप्लास हम निकाल सकते हैं और इसका, तो इसका cos 80 f ऑफ t की वैल्यू ये आ जाएगी एंड g ऑफ t की वैल्यू क्या आएगी, sin ऑफ 80 बाय a। अब इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू 0 से t। उसने क्या कहा, f ऑफ t है ना, t की जगह u रखो, तो cos a u। और यहाँ पर क्या कहा है, t के प्लेस पर t माइनस यू पुट करना है, तो t की जगह t माइनस यू रख दें। साइन a के साथ t है ना, तो t माइनस, बस इस तरीके से करना है। और पता है क्या करेंगे, कुछ लोग तो ऐसे भी कर देंगे, इस s को यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ये g बन जाएगा और ये f बन जाएगा। तो आंसर में ना यहाँ पे t माइनस यू आ जाएगा और यहाँ पर u आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो ऐसे चिंता मत करना कि पहले वाला f है या दूसरे वाला है ना। अब प्रोडक्ट में तो कोई आगे पीछे कैसे भी लिख सकता है, तो रट्टा नहीं मारना अपने को, कैसे भी करो आंसर सही आएगा, बस इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान से करना। अब करते हैं 1 बाय a को बाहर निकाल लो, 0 टू t, आई थिंक 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 cos a u एंड sin a t माइनस u। करो इसका, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, sin a plus b minus sin a minus sin a प्लस b, करो a प्लस, पूरा बताओ क्या आएगा, a प्लस करोगे फिर तो 80 बचेगा, है ना। उसके बाद बताओ क्या बता रही थी आशु, sin a प्लस b minus sin a minus b माइनस साइन, इसमें से इसको माइनस करना है, तो अपने पास आएगा 2au और ये हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब तो कर सकते हो आसानी से इंटीग्रेशन, 1 बाय 2a साइन का cos a t बाय a और वो भी माइनस, एंड दिस इज प्लस साइन, क्योंकि साइन का करोगे तो माइनस कोस आएगा, 2au माइनस 80 विद रिस्पेक्ट टू u करना है। मैम u करना थे तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, मेरे को भी अभी ध्यान आया, विद रिस्पेक्ट टू u करना है तो ये तो कांस्टेंट है।
अभी देखा मैंने भी। तो ये हो जाएगा साइन ए टी और साथ में आएगा यू। और सिमिलरली इसका करो, ये तो ठीक है। और बाय में अब देखो विद रिस्पेक्ट टू यू करना है तो 2 यार, विद इन द लिमिट्स 0 to t। बस अब तुमने क्या करना है, एक बार यू की जगह टी रखना है और एक बार यू की जगह 0 रखना। कर लोगे आगे Yes, ma'am. सभी? Yes, ma'am. हाँ। अब ना इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखना। चलो इसका तो आपने निकाल दिया। उसने ये कहा है फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ, इसी का ही भाई है ये, थोड़ा सा बड़ा हो गया इससे। देखो इसकी पावर 3 कर दी है ना। अब इसकी पावर 3 कर दी ना, इसके अंदर 2 बार कॉन्वोल्यूशन लगी। समझ रहे हो? इसको कैसे ब्रेक करोगे आप? ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करो, है ना। इसका अभी निकालना है। अभी ये क्वेश्चन यही कर रहे थे, पहले इसका निकालो और फिर इसका तो पता ही है। तो ये एफ ऑफ एस, जो भी आपका आंसर आएगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा, क्योंकि इसका इनवर्स लैप्लास का निकाल रहे हो आप। तो आपका आंसर क्या आया, बुक में देख लेते हैं एक बार। ये अपना जो आंसर आया है ना 1/2a t इंटू साइन ए टी, ये इसी का तो इनवर्स लैप्लास निकाल दे। तो ये एफ ऑफ टी आया और इसका इनवर्स लैप्लास दिस इज जी ऑफ एस, इसका इनवर्स लैप्लास साइन, तो जी ऑफ टी क्या आएगा, साइन ए टी बाय ए। अब क्या करोगे, अब वही जी ऑफ टी एज इट इज और साइन ऑफ टी माइनस यू। अब आपको ना एक चीज बताती हूँ, यहाँ तक क्लियर है? ये तो समझ आ गया होगा पिछले वाले का कैसे यूज करना। Yes, क्वेश्चन ma'am. है ना। हाँ, दिखने में वैसे लग रहा है ये छोटा। अब देखो इसमें पहले तो आप पूरा फर्स्ट एग्जांपल करोगे, फिर अपना सेकंड स्टार्ट होगा, तो 2 बार कॉन्वोल्यूशन लग रही है, इसलिए कह रही हूँ मैं। और यही आया हुआ पेपर में, फर्स्ट तो आया भी नहीं हुआ। तो करते हैं फटाफट। देखो इतना तो चलो ठीक है। अब मैंने कहा कि आप किसी को भी जी मान सकते हो, किसी को भी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखिए, एक में यू और एक में टी माइनस यू। अगर मैं इसको एफ और इसको जी मान रही हूँ तो अपना जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा, 0 से टी तो रखेंगे साइन ए यू, और ये हो जाएगा साइन ए टी बाय ए और डी यू, ये बनेगा टी माइनस यू। टी की जगह टी माइनस यू रखें, है ना। लेकिन अगर आप इसको एफ मान लो और इसको अगर आप जी मानो तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी, यहाँ पे 2 बार आपका टी माइनस यू आएगा। देखो 1/2a टी माइनस यू साइन ऑफ ए टी माइनस, एंड यहाँ पर आपका u आ जाएगा, ऐसे बनेगा। तो आंसर दोनों से वैसे सेम आएगा। ये आपको देखना है कि कौन सा आसान पड़ेगा। इसमें आपको टी माइनस यू 2 बार देखने को मिलेगा, इसमें टी माइनस यू एक ही बार देखने को। तो अगर मेरे प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो मुझे ये ज्यादा इजी लग रहा है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। वैसे दोनों से आंसर सेम है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना आपने कि कौन से आंसर ठीक आएगा। वैसे भी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास 0 से टी एफ ऑफ यू डी यू है तो इसका आंसर इसी के इक्वल ही आता है ना, पता है। तो इनका यूज कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, जो सा भी इंटीग्रल आपको आसान लगे उससे कर। बस यही थी मेन बताने वाली बात। उसके बाद तो आपको इंटीग्रेशन ही करना है। कर लोगे? Yes, ma'am. वो मेरे फोन में ना बिल्कुल चार्जिंग खत्म हो गई है, 1% बाकी है, तो मैं लेफ्ट कर रही हूँ। किसी को कोई भी डाउट हो तो क्लास के बाद में पूछ लेना, मैं चार्जिंग पे लगा रही हूँ। Okay, ma'am. हाँ ठीक है, थैंक यू।